2021 करोड़ रुपए अभी सीधे ट्रांसफर हो चुके हैं। नमस्कार दोस्तों, अगर आपके पास आधार कार्ड है तो ये वीडियो आप सबके लिए बना है। और बेसिकली आधार कार्ड के तहत यहां पे बिटिया को 65 लाख रुपए का फायदा मिल सकता है। वो कैसे, मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। और साथ ही साथ आपको 250 रुपए जमा करने पर यहां पे एक बड़ा फायदा मिलता है। यानी कि दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको यह बताने वाला हूं कि अगर आपके पास से आधार कार्ड, तो यहां पे बिटिया को 65 लाख रुपए का फायदा, आप यहां पे फायदा ले सकते हैं। लेकिन यहां पे आपको एक स्कीम का फायदा लेना चाहिए, वो है सुकन्या समृद्धि योजना। बेसिकली योजना काफी सारे टाइम से चल रही है, लेकिन इस योजना में अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं भराया है तो जल्दी भरा लेना। और इस वीडियो में मैं आपको इस योजना की सारी जानकारी दूंगा, नए नियम भी बताऊंगा आज के इस वीडियो में, और इसके अलावा कैसे आपके पैसे 65 लाख रुपए तक बन सकते हैं और 65 लाख रुपए तक आपको मिल सकते हैं। इस वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे और इस योजना में आवेदन करने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए और किस प्रकार से आवेदन करना है, और साथ ही साथ कौन कौन आवेदन कर सकता है, इन सब की जानकारी आज के इस वीडियो में दूंगा। आप भारत के कौन से राज्य से हमें देख रहे हैं कमेंट में बताना। और इसके अलावा आप सबसे निवेदन है कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकॉन को प्रेस कर लेना। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं वेबसाइट के अंदर आने के बाद मुझे यहाँ पे देखने को मिला, इस योजना का नाम क्या है आप सबको पता है, सुकन्या समृद्धि योजना, ठीक है ना। और ये योजना 2023 के अंदर, यानी पहले के टाइम में स्टार्ट की है, लेकिन इस टाइम चल रही है। और बात करें आगे की, तो लाभार्थी यहाँ पे 10 वर्ष की जो बालिकाएं हैं वो यहाँ पे इस योजना की लाभार्थी है। और निवेश राशि जो है न्यूनतम और अधिकतम यहाँ पे 15,000 रुपए है, और कुल वर्ष जो है यहाँ पे 15 वर्ष निवेश राशि आपकी होनी चाहिए। परिवार की कुल कितनी बेटियां इस अकाउंट के अंदर खाता खुलवा सकती है, तो यहाँ पे केवल 2 बालिकाओं की, यानी पहली बेटी होने पर और दूसरी बार जुड़वा बेटी होने पर जो है आप 3 बार खाता खुलवा सकते हैं इनके अंदर, ठीक है ना। इसके अलावा परिपक्व अवधि 21 साल है। अगर आपकी बेटी यहाँ पे 21 साल की हो जाती तो आपको पूरा का पूरा फायदा यहाँ पे मिल सकता है। संचालक को लेकर बदलाव हुआ। पहले कोई भी लड़की 10 वर्ष पूरे होने पर ही खाते का संचालन कर सकती थी, लेकिन अब इस नियम में बदलाव किया गया है। अब कोई भी लड़की अगर 18 साल की होती है तो ही यहाँ पे इस योजना का संचालन कर सकती है। अब दोस्तों, बात आती है सुकन्या समृद्धि योजना की डिटेल्स की। तो देखिए, यहाँ पे एक जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ। देखिए, यहाँ पे आपको बता दूं कि इस योजना में जो बालिकाएं हैं वो तकरीबन अधिकतम जो प्रवेश है वो 10 साल उनका होना चाहिए। और सालाना जो न्यूनतम निवेश राशि है वो 1,000 रुपए होनी चाहिए, और अधिकतम 15, यानी कहने का मतलब 1.5 लाख रुपए तक। और इस स्कीम में कुल 15 वर्ष तक प्रीमियम राशि जमा कर सकती है, और जिसकी परिपक्वता 21 साल है। आप सबको पहले भी मैंने आपको बताया है। और वर्तमान में जो इंटरेस्ट रेट है वो 7.60% का अराउंड इसकी है। और प्रीमियम यदि आप मासिक दे रहे हैं तो प्रत्येक माह की 1 तारीख, और यदि सालाना जमा करते हैं तो प्रति वर्ष आने वाले समय के अंदर 1 अप्रैल को जमा होती है। आगे बात करें तो बालिका को 18 वर्ष, यानी 18 वर्ष जब पूरे होते हैं, ठीक है, बालिका के 18 वर्ष
अगर 2016 की बात आए तो यहाँ पर ब्याज दर तकरीबन कितनी थी, यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख सकते हो, ब्याज इतना मिला, इतना बेनिफिट हुआ। 2017 में इतना हुआ, 2018 में इतना बेनिफिट हुआ, 2019 में इतना हुआ। ठीक है, आप स्क्रीन पर जिस प्रकार से यहाँ पे देख पा रहे हैं, अलग अलग जो वर्ष है उनकी ब्याज दर और बेनिफिट अलग अलग है। ठीक है ना, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप स्क्रीन पर, कुल यहाँ पे आपका पैसा इतना बना। अब दोस्तों बात आती है आप सबकी खाते की, खाता कहां खुलवाएं, क्या करें। अब सबसे पहली बात आती है सुकन्या समृद्धि योजना में खाता कहां खुलवाएं। सुकन्या समृद्धि योजना में खाता खुलवाने के लिए आपको बताना चाहता हूं, भारतीय स्टेट बैंक में आप खाता खुलवा सकते हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा में खुलवा सकते हैं, और इसके अलावा पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन बैंक एंड पोस्ट ऑफिस में भी आप इसका जो अकाउंट है वो यहाँ पे खुलवा सकते हैं। ये चीजें आगे बात करते हैं डॉक्यूमेंट की, जो आप सबके लिए काफी ज्यादा जरूरी है, डॉक्यूमेंट, दस्तावेज। ठीक है ना, अब दस्तावेज की बात करें तो SSY स्कीम में खाता खोलने के लिए बालिका का जो जन्म संबंधित प्रमाण पत्र भी होना चाहिए, माता पिता का आधार कार्ड और पैन कार्ड होना चाहिए, और बालिका की आयु 10 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, 10 साल से अधिक आपकी बच्ची नहीं होनी चाहिए अगर आप इसमें खाता खुलवाते हो तो। ठीक है, ये आपको समझ में आया। ठीक है, आगे बात करते हैं सुकन्या समृद्धि योजना में पैसा कैसे जमा करें। देखिए, जब पैसा जमा करने की बात आती है तो आप नकद, चेक, डिमांड ड्राफ्ट, ऑनलाइन यदि आपके पास उपलब्ध हो ई-ट्रांसफर तो भी कर सकते हैं, ये चीजें आप कर सकते हैं। ठीक है ना। अब दोस्तों बात आती है सुकन्या समृद्धि में अगर आप 1000 रुपए भी इन्वेस्ट करते हैं, यानी 1000 रुपए आपका निवेश होता है इसके अंदर, तो आपका पैसा 12 महीनों का 12,000 होता है, 15 साल का आपका हो जाता है तकरीबन माने तो 1,80,000, और 21 साल में हो जाता है आपका 32,09,000, और परिपक्व होने पर 50,09,012 रुपए यहाँ पे हो जाता है 1000 रुपए डालने पर। ठीक है ना, ये होता है। और इसके अलावा अगर आप सुकन्या समृद्धि योजना में आप ये चीजें करते हो तो आपको बेनिफिट मिलता है। 2,000 रुपए का भी आपको दिखाई दे रहा है, 5,000 रुपए का दिखाई दे रहा है, 10,000 रुपए का दिखाई दे रहा है। ठीक है ना, और 12,000 रुपए का भी दिखाई दे रहा है, 61 लाख रुपए मिलता है। ठीक है ना, ये चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। अब दोस्तों सुकन्या समृद्धि योजना के टोल फ्री नंबर क्या है, कैसे आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, किस प्रकार से जान सकते हैं। देखिए दोस्तों, अगर बात की जाए सुकन्या समृद्धि योजना की तो यहाँ पे देख सकते हैं आप टोल फ्री नंबर 1826 66 868 नंबर, इन नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। सकते हैं 1000 रुपए जमा करने पर आपको जो मैंडेटरी राशि है वो आप जान सकते हैं। और इसके अलावा सुकन्या समृद्धि योजना खाता हम कितने पैसों से शुरू कर सकते हैं, आपके पास 250 रुपया है तो यहाँ पे आप स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, और क्या हम सुकन्या समृद्धि योजना ऑनलाइन खाता खोल सकते हैं, तो यहाँ पे आप ऑनलाइन अभी के टाइम में ऑनलाइन खाता आप खोलना चाहते हैं तो फिलहाल इसके लिए उपलब्ध नहीं है, लेकिन आप नजदीकी पोस्ट ऑफिस या बैंक के अंदर जाकर खाता खुलवा सकते हैं। अब नुकसान क्या है, नुकसान ये है कि ज्यादा टाइम तक पैसा पड़ा रहता है, और दूसरी बात है कि जब भी 15 वर्ष की होती है तो इस योजना में अधिक लड़कियां जो है, कहने का मतलब है कि शामिल हो जाती है इस योजना में। ठीक है ना, और इस योजना का जो ऋण होता है, क्या सुकन्या योजना पर ऋण किया लिया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, ऋण तो यहाँ पे ऋण का विकल्प नहीं है, लेकिन अगर आपकी बच्चे 18 साल के हो जाते हैं तो 50% पैसा आप निकाल सकते हैं, बाकी पैसा 21 साल की उम्र में निकाल सकते हैं। अब आवेदन कौन कौन कर सकता है, जिसकी बच्ची 10 साल की है, 10 साल की कम की उम्र की है, तो वो इसमें आवेदन कर सकता है। ठीक है ना, ये चीजें कर सकता है। लेकिन एक और चीज मैं आपको बताना भूल गया, वो चीज ये है कि अगर आप इसमें फॉर्म भरवाना चाहते हैं तो आपका आधार कार्ड, बेटी का आधार कार्ड और आपका आधार कार्ड और बैंक डायरी, ये तीन चीजें लेकर आपको बैंक जाना है। जो भी आपकी बैंक है, वो स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, अलग अलग बैंक हैं, वहां जाना है और आपको सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में पूछना है उनसे कि मुझे खाता खुलवाना है, किस प्रकार से क्या करना होगा, क्या फंडा रहेगा। वो बैंक मैनेजर आपको सारी बातें बता देगा और उसके बाद आपको एक फॉर्म देगा, वो फॉर्म भर के आप सुकन्या समृद्धि का जो भी पैसा होता है वो आप यहाँ पे जमा कर पाएंगे। ठीक है ना, और इस तरह से आप सुकन्या समृद्धि का बेनिफिट यहाँ पे ले पाएंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।